छठे दिन का पहला मैच यूनिटी क्रिकेट क्लब और BKN ट्रिपल एस के बीच और टॉस हो चुका है। टॉस यूनिटी ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और दोनों ही अंपायर ग्राउंड में जाते हुए अंपायर हमारे आशीष भाऊ टोटे, हेमंत भाऊ देवबंशी, ये दोनों इस मैच के अंपायर। थर्ड अंपायर का काम करेंगे हमारे शौकत सर और ये लॉय मैच हमारे WDZ के मालक आशीष भाऊ। तो लीजिए मैच शुरू होने जा रहा है। टॉस यूनिटी ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उसके दोनों ही ओपनर बल्लेबाज नदीम रियाज और विपुल कारिया दोनों क्रीज पर और गेंदबाजी का भार संभालेंगे आकाश सोने। BKN ट्रिपल एस के बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर आकाश सोने। आकाश सोने 15 से 20 कदमों का रनअप अपनी बॉलिंग मार्क पर हैदराबाद हाईवे रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद फेंकेंगे सैयद नदीम को। नदीम रियाज GRCC के बेहतरीन खतरनाक बल्लेबाज, उसको खेल दिया। नदीम रियाज ने उछालकर गेंद बाउंड्री की जानिब जाती हुई, वहां पर फील्डर मौजूद और गेंद को रोकने में कामयाब हो गए। जब तक गेंद को रोका 2 रन लेने में कामयाब। अपने टीम का खाता खोला, अपना खाता खोला। नदीम रियाज ने 2 रनों से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नदीम रियाज 2 रन, अपने टीम का स्कोर यूनिटी का 2 रन।
आकाश सोने इस ओवर में अगली मर्तबा हैदराबाद हावे रोड एंड से 15 से 20 कदमों का रन अप सर्कल के बिल्कुल करीब। आकाश सोने गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को चेक करते हुए, चौका है क्या क्या? हमारे WDZ के मालक और शौकत भाई चेक करते हुए काफी रोमांचक मुकाबला होगा। दोनों टीमें अपनी अपनी जगह माहिर। दोनों टीमों में एक से खतरनाक गेंदबाज बल्लेबाज यवतमाल के नामचीन प्लेयर दोनों टीमों के अंदर मौजूद। 2 रन, सिर्फ 2 रन, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। खेल दिया उसको नदीम रियाज ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। गणेश की अच्छी फील्डिंग, एक ही रन, 1 रन लेने में स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन, 3 रन। आकाश सोने इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद फेंकेंगे विपुल कारिया को। विपुल कारिया जो पहली मर्तबा गेंद का सामना करेंगे। विपुल कारिया बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। विपुल कारिया बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। विपुल कारिया, मैंने उन्हें बहुत अच्छी पारियां खेलते हुए देखा है। विपुल कारिया को आकाश सोने गेंद फेंकेंगे विपुल कारिया को। विपुल कारिया खेलने के लिए तैयार, उसको खेल दिया गली की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद थे। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन, 4 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर जारी। आकाश सोने इस ओवर में अगली मर्तबा हैदराबाद हावे रोड एंड से राइट आर्म और द विकेट गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज खेलने के लिए तैयार, हल्का सा पूछ किया और रन के लिए दौड़ गए। 1 रन लेने में कामयाब हो गए। विपुल कारिया जिनका शरीर बहुत ही तंदुरुस्त और ये इस मैच के लिए BKN SSS के मैच के साथ उन्होंने अपना 10 किलो वजन कम किया। विपुल भाऊ कारिया ने, बहुत ही बेहतरीन इंसान विपुल कारिया और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज भी। आकाश सोने यवतमाल के सबसे मशहूर और मारूफ ऑलराउंडर प्लेयर आकाश सोने गेंद फेंकेंगे विपुल कारिया को। विपुल कारिया ने खेल दिया उसको लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर गणेश गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 5 बॉल हुए 5। आकाश सोने गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज घुमा के मारने का प्रयास किया था नदीम रियाज ने, नाकामयाब हुए। बैट और बॉल का संगम ही नहीं हो पाया। ओवर मुकम्मल हुआ। 1 ओवर की समाप्ति पर 6 रन बिना किसी नुकसान के। यूनिटी क्रिकेट क्लब का मजमूई स्कोर 6 रन। 1 ओवर की समाप्ति पर अच्छी गेंदबाजी की वहां पर आकाश सोने, जिन्होंने 6 रन दिए अपने ओवर में, पहले ओवर में। अब गेंदबाजी का बाहर संभालेंगे सचिन भोयर।
सचिन भोयर जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर, सचिन भोयर बहुत जज्बाती प्लेयर। छह रन एक ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के सचिन भोयर गेंद फेंकेंगे विपुल कारिया को। विपुल कारिया खेलने के लिए तैयार। विपुल कारिया सामना करेंगे सचिन की गेंद का। उसको उछाल कर खेल दिया वहां पर गणेश, और गणेश से कैच ड्रॉप हुआ। गणेश के हाथ से कैच निकल गया। विपुल कारिया बल्लेबाज जैसे का कैच छोड़ना बहुत महंगा साबित हो सकते हैं। गणेश मौत को दावत देना जैसे विपुल कारिया की कैच को छोड़ना बोले तो। सचिन भोयर गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज अच्छी गेंद, टप्पा खाई, अंदर आई। नदीम रियाज गेंद को समझ ही नहीं पाए। गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। सचिन भोयर इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज खेल दिया उसको गली की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद प्रेम घोड़े जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। सचिन भोयर अच्छी गेंदबाजी करते हुए उनकी गेंद पे एक जीवनदान मिला विपुल कारिया को। गणेश के हाथ से क्या छूट गया था। सचिन भोयर गेंद फेंकेंगे विपुल कारिया को। विपुल कारिया खेलने के लिए तैयार। विपुल कारिया उसको खेल दिया उछालकर। विपुल कारिया ने कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री की जानिब जाती हुई। उसके पीछे गणेश रोकने में कामयाब हो गए और 2 रन लेने में कामयाब हो गए। 2 रन इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर जारी। अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए विपुल कारिया। सचिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए सचिन गेंद फेंकेंगे विपुल कारिया को। विपुल कारिया फुल टॉस गेंद, उसको खेल दिया वहां पर फील्डर मौजूद और ये आउट। विपुल कारिया आउट। विपुल कारिया आउट हो गए। फुल टॉस गेंद थी सचिन भोयर की। उसको मिड विकेट के ऊपर से उछाल कर खेलना चाहते थे। वहां पर फील्डर तैनात था, कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच किया। यूनिटी को ये पहला झटका 10 रन के स्कोर पर विपुल कारिया के रूप में। विपुल कारिया आउट होकर वापस पवेलियन। विपुल कारिया आउट होकर वापस पवेलियन। नए बल्लेबाज पारस आराटे, टीम के कप्तान पारस आराटे, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर पारस आराटे विपुल कारिया का स्थान लेने के लिए आते हुए विपुल कारिया की जगह अब लेंगे पारस आराटे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर प्लेयर पारस आराटे। 85 नंबर की टी शर्ट पहने हुए पारस आराटे। ग्यारह नंबर की टी शर्ट पहने हुए नदीम रियाज, यूनिटी के ओपनर बल्लेबाज नदीम रियाज। अपनी टीम के लिए देखना है क्या कार्य करते। सचिन भोयर गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज खेलने के लिए तैयार। नदीम रियाज ने उसको उछाल कर खेल दिया। कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पर। मिड विकेट से दौड़ते हुए जा रहे जब तक 1 रन पूरा कर लिया और दूसरे भी रन के लिए निकल गए और 2 रन पूरे कर लिए। वहां पर अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए वहां पर मिड विकेट से दौड़ कर गए। उसके लेग की जाने वहां पर गेंद को रोका जब तक 2 रन ले लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। 1 विकेट के नुकसान पर
यूनिटी क्रिकेट क्लब का मजमू स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 12 रन। प्रेम गोड़े, प्रेम गोड़े जो कि कल बहुत सफल गेंदबाज थे, जिन्होंने 4 विकेटें ली थी अपने 2 ओवर में, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया था प्रेम गोड़े। डेक्कन बॉयज के बेहतरीन गेंदबाज है प्रेम गोड़े। प्रेम गोड़े 15 से 20 कदमों का रन अप। हैदराबाद हावे रोड एंड से राइट आर्म और द विकेट, गेंद फेंकेंगे पारास आराटे को। पारास आराटे खेलने के लिए तैयार। हल्का सा पुश किया पारास आराटे ने और रन के लिए दौड़ गए नदीम रियाज। 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। 1 विकेट के नुकसान पर जो मात्र विकेट गिरा वो विपुल भाऊ कारिया का। प्रेम गोड़े गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज खेलने के लिए तैयार। नदीम रियाज अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी। अपील लेकिन अंपायर ने नकारा। रिव्यू मांगते हुए नॉट आउट, नॉट आउट। रिव्यू खाली गया बीकेन ट्रिपल एस का। अब कोई रिव्यू बाकी नहीं उनके पास। प्रेम घोड़े गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज प्रेम घोड़े हैदराबाद हावे रोड अंते राइट आर्म और के नदीम रियाज को। नदीम रियाज खेल दिया उसको। नदीम रियाज ने स्लिप की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद थे। गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन।
प्रेम घोड़े गेंद पिकिंग, पारस आराटे को, पारस आराटे खेलने के लिए तैयार। पारस आराटे आगे कदमों का इस्तेमाल किया था, आगे बढ़कर मारना चाहते थे। और पारस आराटे आउट होकर वापस। पारस आराटे आगे बढ़कर मारना चाहते थे, विकेट कीपर ने सीधा थ्रो विकेटों पे मारा। गावंडे का अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा, नितिन गावंडे। नए बल्लेबाज नए बल्लेबाज शिव कानानी। शिव कानानी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। देखना है अपने यूनिटी के लिए कितने रन जोड़ने में कामयाब होते हैं शिव कानानी। 17 नंबर की टी शर्ट पहने हुए शिव कानानी। प्रेम घोड़े, प्रेम घोड़े गेंद फेंकेंगे शुकानानी को। शुकानानी देखना है नदीम रियाज का कितना साथ निभाने में कामयाब होते हैं। रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास शुकानानी का, चूके और गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। प्रेम घोड़े, प्रेम अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रेम घोड़े गेंद फेंकेंगे शुकानानी को। शुकानानी खेलने के लिए तैयार। शुकानानी सामना करेंगे प्रेम घोड़े की गेंद का। प्रेम घोड़े ने खेल दिया उसको फाइन लेग, और इसके लेग के बीच में से गेंद बाउंड्री की जानिब जाती, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड किया, एक रन पूरा कर लिया और दूसरे भी रन के लिए दौड़ गए और 2 रन लेने में कामयाब हो गए शुकानानी। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट शुकानानी की। जैसी देखा क्या फील्डर वहां पर हड़बड़ा गए, दूसरे रन के लिए दौड़ गए। बहुत ही अच्छी रनिंग। ओवर मुकम्मल हुआ। 3 ओवर की समाप्ति पर 16 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर यूनिटी क्रिकेट क्लब का मजमू स्कोर 16 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर सचिन बोयर जो अब गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज खेलने के लिए तैयार। नदीम रियाज सामना करेंगे सचिन बोयर की गेंद का। सचिन बोयर बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर, बहुत ही जज्बाती प्लेयर सचिन बोयर। सचिन बोयर 5 से 7 कदमों का रनअप अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार। हैदराबाद हावे रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज खेलने के लिए तैयार। नदीम रियाज सामना करेंगे अब सचिन बोयर की गेंद का। सचिन बोयर बहुत ही चालाकी से गेंदबाजी करते हैं और उतने ही खतरनाक बल्लेबाज है नदीम रियाज। जीआरसीसी के बेहतरीन बल्लेबाजों में नाम शुमार। खेल दिया उसको गली की तरफ से, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते प्रेम घोड़े 1 रन और दूसरे भी रन के लिए दौड़ गए। 2 रन स्लो करा और 2 रन दौड़ गए नदीम रियाज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सचिन बोयर गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज खेलने के लिए तैयार। फिर उसको खेल दिया उसी अंदाज से प्रेम घोड़े का ने, फिर वापस गेंद। अब एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन।
नदीम रियाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सचिन बोयर गेंद फेंकेंगे शुकानानी को। शुकानानी जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। शुकानानी सामना करेंगे सचिन बोयर की गेंद का। सचिन बोयर अच्छी गेंदबाजी करते हुए उछाल कर खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर वहां पर गणेश और शुकानानी आउट। शुकानानी आउट। ये तीसरा झटका शुकानानी के रूप में। शुकानानी कैच आउट होकर वापस पवेलियन उछाल के मारना चाहते थे। गणेश वहां पर चट्टान की तरह डटे हुए थे, कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच किया यूनिटी को। यह तीसरा झटका शुकानानी के रूप में। शुकानानी आउट होकर वापस उनका स्थान लेने के लिए आ रहे हैं। योतमल की आन, योतमल की जान, योतमल की शान अंबर पुट्टेवार, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। अगर 4-5 ओवर क्रीज पर रह जाए तो नैया पार लगा दे। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। 8 नंबर की टी शर्ट पहने हुए अंबर पुट्टेवार, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। योतमल के सबसे नामी गिरामी स्फोटक बल्लेबाजों में उनका पहला नाम शुमार। उन्नीस रन बोला, 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बोला ना बेटा मैंने। सचिन बोयर बहुत ही नफीतुली गेंदबाजी करते हुए सचिन बोयर गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज ने उसको स्वीप कर दिया। जब तक विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करते एक रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। अंपायर का इशारा लेग बाइस का। 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यूनिटी क्रिकेट क्लब का मजमू स्कोर 20 रन। सचिन बोयर गेंद फेंकेंगे अंबर पुट्टेवार को। अंबर पुट्टेवार हल्का सा पुश किया, ललचाती हुई गेंद थी सचिन बोयर की अंबर पुट्टेवार को, लेकिन समझदारी से काम किया। अंबर पुट्टेवार ने कोई रिस्क लेना नहीं चाहा, धीरे से उसको सम्मान दिया। 1 रन के लिए दौड़ गए। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सचिन बोयर गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज ने उसको खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक इनको फील्ड करते 1 रन। और अंबर पुट्टेवार ने मना किया नदीम रियाज को दूसरे रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति पर 22 रन। अच्छी गेंदबाजी करते हुए BKN SSS के गेंदबाज, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की यूनिटी के। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वहां पर सचिन बोयर की। मैंने पहले कहा था कि यवतमाल के नामचीन ऑलराउंडरों में उनका नाम शुमार। बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है सचिन बोयर। अब गेंदबाजी का भार संभाले हुए गणेश मड़ावी गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज खेलने के लिए तैयार। नदीम रियाज फुल टॉस गेंद उसको खेल दिया। वहां पर गेंद सीधी विकेटों पे जाके लगी। जब तक गणेश के हाथ में आती तो अमर वापस अपने घर में सुरक्षित हो गए। बहुत ही पावरफुल शॉट था वहां पर नदीम रियाज का, लेकिन सीधा विकेटों पर जाकर लगा, वरना यकीनन रूप से 4 रन भी हो सकते थे। गणेश गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज ने उसको खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर आकाश सोने, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा आकाश सोने का। बहुत ही अच्छा फील्डर है आकाश सोने, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए आकाश सोने
25 नंबर की टी शर्ट पहने हुए आकाश सोने बहुत ही बेहतरीन फील्डर है, ऑलराउंडर प्लेयर योतमल के। गणेश गेंद फेंकेंगे अमर पुट्टेवार को। अमर पुट्टेवार अच्छी गेंद, ऑफ साइड से जाती हुई गेंद, लेकिन अंपायर आशीष भाऊ टोटे का इशारा वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। गणेश गेंद फेंकेंगे अमर पुट्टेवार को। अमर पुट्टेवार खेलने के लिए तैयार, उसको उछाल कर खेला अमर पुट्टेवार ने और बहुत ही कड़क शॉट और गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन। अमर पुट्टेवार मैंने पहले ही कहा था अगर रह जाए तो नैया पार लगा दे। हवा रहो क्या तूफान रहो, उनका बल्ला जब बोलने लगे तो कोई हवा नहीं और कोई तूफान नहीं। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है अमर पुट्टेवार। हवा किधर का भी रुक ले लेकिन उनकी गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाती है। गणेश गेंद फेंकेंगे अमर पुट्टेवार को। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज अमर पुट्टेवार सामना करेंगे गणेश की गेंद का। हल्का सा पुश किया और गेंद सिर्फ प्लेट किया तो एक्स्ट्रा कवर पर खड़े हुए फील्डर भी उसको कलेक्ट नहीं कर पाए, उसके ऊपर से गेंद चले गई। 1 रन लेने में कामयाब हो गए। नदीम रियाज जीआरसीसी के बहुत ही खुखार बल्लेबाज, अभी यूनिटी की तरफ से खेलते हुए घुमा के मारने का प्रयास नाकामयाब हुए। बैट और बॉल का संगम ही नहीं हो पाया। डॉट बॉल खेली नदीम रियाज ने, बहुत देर के बाद डॉट बॉल खेली नदीम रियाज ने। गणेश गेंद फेंकेंगे अब नदीम रियाज को। अंपायर हमारे हेमंत भाऊ देवबंसी स्टंप को सजाते हुए गणेश गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज खेलने के लिए तैयार। नदीम रियाज फुल टॉस गेंद उसको खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद और ये कैच ड्रॉप हुआ वहां पर। बहुत बड़े फील्डर से गेंद कैच ड्रॉप हो गया वहां पर। आकाश सोने जैसा फील्डर वहां पर मौजूद और कैच ड्रॉप हो गया। आसान सा कैच था नदीम रियाज का, लेकिन गेंद हाथ से छूट गई वहां पर। आकाश सोने के महंगा साबित हो सकते हैं नदीम रियाज। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है वो जीआरसीसी के। 32 रन 5 ओवर की समाप्ति पर 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यूनिटी क्रिकेट क्लब का मजमू स्कोर 32 रन। अमर नदीम को कुछ समझाते हुए कि धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी तुम्हें, क्योंकि अपना 5 ओवर में सिर्फ 32 ही रन है। खामोश मिजाजी तुम्हें इस दौर में जीने नहीं देंगी नदीम। इस दौर में तुम्हें जीना है बेटे तो कोहराम मचाना होगा। बहुत ही खुखार बल्लेबाजी करनी होगी। प्रेम गोड़े गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज सामना करेंगे नदीम रियाज प्रेम गोड़े की गेंद का। प्रेम गोड़े हैदराबाद आवर रोड से राइट आर्म ओवर द विकेट। 15 से 20 कदमों का रन अप नदीम रियाज को। नदीम रियाज ने उसको उछाल कर खेला। वहां पर सचिन मौजूद लॉन्ग ऑफ पर। 1 रन लेने में कामयाब हो गए और ये दूसरे भी रन के लिए दौड़ गए। 2 रन थ्रो गलत वहां पर सचिन भोयर का। सीधा विकेट कीपर शॉर्ट रन 1 ही रन। शायद अमर पुट्टेवार क्रीज तक नहीं पहुंचे थे। प्रेम घोड़े गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज खेलने के लिए तैयार। नदीम रियाज सामना करेंगे प्रेम घोड़े की गेंद का। उसको खेल दिया मिड ऑन की दिशा में। वहां पर आकाश सोने मौजूद। जब तक गेंद को आकाश सोने फील्ड करते 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। अमर पुट्टेवार खुखार बल्लेबाज
स्ट्राइक पर आते हुए बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। खेल दिया उसको मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पर मिड ऑन की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। आकाश सोनी और 2 रन के लिए दौड़ गए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जैसे देखा आकाश सोनी गेंद को उठाने में देर हो गई तो दूसरे रन के लिए अंबर दौड़ गए। 2 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। प्रेम गोड़े गेंद फेंकेंगे अंबर को। प्रेम गोड़े गेंद फेंकेंगे अंबर पुट्टेवार को। अंबर पुट्टेवार खेलने के लिए तैयार। पटकी हुई गेंद उसको उछाल कर खेल दिया। कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद टप्पा खाकर सीधा फाइन लेग की दिशा में आई। वहां पर फील्डर मौजूद थे। जब तक गेंद को फील्ड किया 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर यूनिटी क्रिकेट क्लब का मजमूई स्कोर। 6ठा ओवर जारी। प्रेम गोड़े अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रेम गोड़े इस ओवर में अगली मर्तबा हैदराबाद आवर रन से राइट आर्म और द विकेट। गेंद पे नदीम रियाज को। नदीम रियाज खेलेंगे। प्रेम गोड़े हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। दौड़ते हुए अंपायर को पार किया। आए उसको खेल दिया नदीम रियाज ने सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बहुत ही करारा चौका नदीम रियाज का। मैंने पहले ही कहा था कि जीआरसीसी के बहुत ही खतरनाक ओपनर बल्लेबाज है नदीम रियाज। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं नदीम रियाज। कितने विकेट रहे? नदीम रियाज 19 रन के स्कोर पर खेलते हुए नदीम रियाज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नदीम रियाज उसको खेल दिया। बैट का बाहरी किनारा लगा। गेंद स्लिप की दिशा में गई। वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब हो गए। कितने हो गए? 42 43 कितने हो गए रे? 42 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर 42 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर यूनिटी क्रिकेट क्लब का मजमूई स्कोर 42 रन। बयालीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति पर। गोड़े ये ओवर महंगा साबित हुआ गोड़े का। प्रेम गोड़े का 7वां ओवर लेकर गणेश गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज जो कि 19 रन के निजी स्कोर पर खेलते हुए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की नदीम रियाज ने। गणेश गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज घुमा के मारना चाहते थे नदीम रियाज। बैटर बॉल का संगम भी नहीं हो पाया और गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर से होती हुई वापस गणेश गेंद पे नदीम रियाज को। नदीम रियाज खेलने के लिए तैयार। फुल टॉस गेंद उसको खेल दिया वहां पर और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट। फुल टॉस गेंद थी। मिड विकेट के ऊपर से उछाल कर खेल दिया। वहां फील्डर मौजूद था
लेकिन टप्पा खा के गेंद फील्डर के ऊपर से चली गई और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन, बहुत ही करारा चौका वहां पर नदीम रियाज का। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। नदीम रियाज सामना करेंगे गणेश की गेंद का। गणेश गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज पटकी हुई गेंद, उसको खेल दिया स्लिप की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते। 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर यूनिटी क्रिकेट क्लब का मजमूई स्कोर 46 रन, 47 रन। गणेश गेंद फेंकेंगे। खूंखार बल्लेबाज अमर पुट्टेवार को। अमर पुट्टेवार को घुमा के मारना चाहते थे अमर पुट्टेवार। गेंद गली की दिशा में गई, वहां पर फील्डर मौजूद थे। लेग बाइस का इशारा। 1 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन। 48 में से 24 रन नदीम रियाज के। गणेश गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद। अंपायर आशीष बाउटोटे का इशारा, वाइड। 1 और अतिरिक्त रन। स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर यूनिटी क्रिकेट क्लब का मजबूत स्कोर। गणेश गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज खेलने के लिए तैयार। उसको खेल दिया नदीम रियाज ने। मिड ऑन की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद थे। खराब फील्डिंग वहां पर। थ्रो गलत। अगर थ्रो सीधा गणेश के हाथ में होता तो अमर दूर थे, नुकसान हो सकता था। खूंखार बल्लेबाज का नुकसान हो सकता था, लेकिन थ्रो गलत था। वहां पर 2 रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर। गणेश गेंद फेंकेंगे नदीम रियाज को। नदीम रियाज जो कि 26 रन के निजी स्कोर पर खेलते हुए, उसको नदीम रियाज ने उछाल कर खेला। वहां पर फील्डर मौजूद और ये कैट ड्रॉप वहां पर, और ये नदीम रियाज रन आउट। कोई जरूरत नहीं थी दूसरा रन लेने की। अमर ने मना भी किया था। नदीम रियाज दौड़ गए थे और रन आउट होकर ये चौथा झटका नदीम रियाज के रूप में। नदीम रियाज रन आउट होकर वापस पवेलियन उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं। शोएब जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, ये भी जीआरसीसी की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाज। मैंने इनकी पारी को खेलते हुए देखा है अभी जायसवाल स्टेडियम में। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की थी। 48 रन बनाए थे। 7 बल्लेबाजी की थी वहां पर। शोएब जीआरसीसी के बेहतरीन बल्लेबाज है। बाबा नहीं बोला ना मैंने भी। हाँ। आकाश सोने अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर और इनिंग का भी आखिरी ओवर लेकर गेंद फेंकेंगे शोएब को। शोएब जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, जीआरसीसी की तरफ से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। अभी कुछ ही दिन पहले जिन्होंने 48 रन बनाए, 7 छक्के मारे थे अपने 48 रनों में। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है शोएब खान है। आकाश सोने और बैट का बाहरी किनारा लगा और गेंद वहां पर खड़े हुए हमारे रोशन वरारकर का ने गेंद। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है रोशन वरारकर, हमारे गुरु के सुपुत्र चिरंजू मेरे वस्ताद है वरारकर सर। मैं जब्बार भाई, मेरे वस्ताद वरारकर सर, उनके चिरंजू रोशन वरारकर। आकाश सोने गेंद फेंकेंगे अमर पुट्टेवार को। अमर पुट्टेवार उसको उछाल करके ला, बहुत ही लंबा शॉट और वहां पर फील्डर मौजूद और ये कैच छोड़ दिया। वहां पर कैच छोड़ दिया। कैच लेके बाउंड्री के बाहर जाना चाहते थे, लेकिन जब तक गेंद फेंक दिया था उन्होंने बाहर, वहां कोई फील्डर नहीं था। 2 रन लेने में कामयाब हो गए। कैच तो ले लिया था
लेकिन डर था कि बाउंड्री के बाहर गेंद लेके चले जाए, इसलिए उन्होंने गेंद को फेंक दिया। 2 रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन, 55 रन। दो रन, 2 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। आकाश सोने गेंद फेंकेंगे अमर पुट्टेवार को। अमर पुट्टेवार और ये 6 रन, 6 रन, 6 रन। बहुत ही बेहतरीन। मैंने पहले ही कहा था अमर पुट्टेवार बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। स्फोटक बल्लेबाजों में उनका पहला नाम यवतमाल सरजमीन के ऊपर। आकाश सोने गेंद फेंकेंगे अमर पुट्टेवार को। घुमा के मारना चाहते थे अमर पुट्टेवार, नाकामयाब हो। गेंद नीचे रही। बॉल कितने हो गए रे बेटा? बॉल 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें बाकी। अमर पुट्टेवार कुछ भी कर सकते, 2 गेंदों में कुछ भी कर सकते हैं अमर पुट्टेवार। अपने स्कोर को दूर तक भी ले जा सकते हैं अमर पुट्टेवार। अमर पुट्टेवार चूके अब 1 गेंद बाकी, 1 गेंद बाकी और देखना है क्या करते अमर पुट्टेवार। 1 गेंद बाकी आकाश सोने की। बहुत ही चालाकी से गेंदबाजी करते हुए आकाश सोने, बहुत ही समझदारी से गेंदबाजी करते हुए अमर जैसे बल्लेबाज को चकमा दिया अपने ओवर में। अमर सामना करेंगे आकाश सोने की गेंद का। उसको खेल दिया अमर पुट्टेवार ने मिड ऑन की दिशा में और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन, 4 रन। कितने रन हो गए बेटा? बोल ए बाबू बोल। 65 रन बनाए, 66 रनों की जरूरत। बीकेएन ट्रिपल एस को यह मैच जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत। बहुत ही बेहतरीन गेंद बल्लेबाजी की वहां पर अमर पुट्टेवार और नदीम ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की वहां पर। नदीम जिन्होंने 27 रन बनाए अपने पारी में। अमर पुट्टेवार ने कितने बनाए? अमर ने 24 रन बनाए। अमर ने कम गेंदों में 24 रन बनाए, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करके अमर जो कि वापस आना पड़ता।
दोनों बल्लेबाज वापस बोलो बोलते। यूनिटी के प्लेयरों को थोड़ा साइड में बैठ जाए। तुम तो बोले ना। विनीत हाथगांवकर गेंद फेंकेंगे गणेश को। गणेश खेलने के लिए तैयार। गणेश सामना करेंगे। फुल टॉस गेंद उसको खेल दिया कवर की दिशा में। वहां पर फील्डर दौड़ कर गए लेकिन रोकने में नाकामयाब हुए और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। विनीत की फुल टॉस गेंद थी उसको खेल दिया कवर के ऊपर से। गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बहुत ही बेहतरीन 4 रन वहां पर गणेश के अपने टीम का खाता खोला 4 रनों से। विनीत हाथगांवकर हैदराबाद हाईवे रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। गणेश को। फुल टॉस गेंद उसको खेल दिया मिड विकेट की जानिब। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे जब तक रोकने में कामयाब होते। अज्जू 2 रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। विनीत हाथगांवकर बार बार फुल टॉस गेंद फेंकते हुए विनीत हाथगांवकर अच्छी गेंद विनीत हाथगांवकर की। रन आउट होने का खतरा लेकिन थ्रो गलत। अच्छा बैकअप वहां पर अंबर पुट्टेवार का। 1 रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। विनीत हाथगांवकर गेंद फेंकेंगे हेमंत को। हेमंत खेलने के लिए तैयार। हेमंत सामना करेंगे विनीत हाथगांवकर की गेंद का। अच्छी गेंद। बहुत ही अच्छी गेंद विनीत हाथगांवकर की। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है विनीत हाथगांवकर। विनीत हाथगांवकर हैदराबाद हाईवे रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। उसको उछाल कर खेला और ये आउट। हेमंत आउट। उछाल के मारना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से। मिड विकेट पर खड़े हुए शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े हुए फील्डर ने कोई गलती नहीं की। आसान सा कैच किया और ये पहला झटका BKN ट्रिपल एस को हेमंत के रूप में। हेमंत कैच आउट होकर वापस पवेलियन। नए बल्लेबाज गौरव बल्लेबाजी को जाते हुए गौरव। विनीत हाथगांवकर अच्छी गेंदबाजी की। विनीत हाथगांवकर इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद पे कहेंगे गणेश को। गणेश खेलने के लिए तैयार। गणेश सामना करेंगे विनीत हाथगांवकर की गेंद का। विनीत हाथगांवकर 10 से 15 कदमों का रन अप। हल्के हल्के कदमों दौड़ना शुरू किया। दौड़ते हुए आ रहे अंपायर को पार किया और बाहरी किनारा लगा था।
विकेट कीपर पारस आराटे कैच लेने में नाकामयाब हुए। पारस आराटे की खराब फील्डिंग, कीपिंग वहां पर बहुत ही खराब विकेट कीपिंग का मुजाहरा करते हुए बहुत अच्छी गेंद थी। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। एक ओवर की समाप्ति पर 8 रन। इसके बाद जो मुकाबला होगा धोनीसम और लोखंडवाला के बीच, इसके बाद जो मुकाबला होगा लोखंडवाला लायंस और धोनीसम। गेंदबाजी का भार अमर पुट्टेवार। अमर पुट्टेवार गेंद पे गेंद गणेश को, गणेश खेलने के लिए तैयार। अच्छी गेंद थी, हल्का सा पुश किया, सम्मान दिया। अच्छी गेंद थी अमर पुट्टेवार की। कानानी कवर में खड़े हुए, शिव कानानी, अमर पुट्टेवार गेंद पे गेंद गणेश को, गणेश घुमा के मारने का प्रयास। अपील अपील। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अमर पुट्टेवार अपनी 2 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए, जितनी अच्छी बल्लेबाजी की उतनी अच्छी गेंदबाजी भी करते हुए अमर पुट्टेवार। अमर पुट्टेवार गेंद फेंकेंगे गणेश को, गणेश खेलने के लिए तैयार। बैट का बाहरी किनारा लगा था, गेंद स्लिप की दिशा में गई। वहां पर शोएब मौजूद। जब तक गेंद को अमर पुट्टेवार अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए अमर पुट्टेवार गौरव को अच्छी गेंद मना किया। वहां पर गणेश ने जैसे ही देखा क्या अमर गेंद की तरफ लपकते हुए वैसी मना कर दिया। कोई रन नहीं। अभी तक अपनी 4 गेंदों में 1 रन दिया सिर्फ अमर पुट्टेवार ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अमर पुट्टेवार। स्कोर 9 रन। BKN ट्रिपल एस का मजमू स्कोर 9 रन। अमर पुट्टेवार गेंद फेंकेंगे गौरव को, गौरव खेलने के लिए तैयार। गौरव उसको खेल दिया वहां पर, और वहां पर शिव कानानी की बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। शिव कानानी की बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। शिव कानानी जो कि बहुत ही बेहतरीन फील्डर है, बहुत ही खतरनाक फील्डर शिव कानानी, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया। अमर जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बहुत ही बेहतरीन बाने रखा। वहां पर दोनों बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे रन लेने का। बहुत ही बेहतरीन
गेंदबाजी करते हुए अमर पुट्टेवार इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद फेंकेंगे गौरव को। गौरव खेलने के लिए तैयार। गौरव सामना करेंगे अमर पुट्टेवार की गेंद का। उसको उछाल करके ला, वहां पर फील्डर मौजूद और ये आउट। ये दूसरा झटका वहां पर। बहुत ही अच्छा ओवर अमर पुट्टेवार का। 1 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। बहुत ही बेहतरीन। 1 रन देकर 1 ही विकेट हासिल किया। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग गेंदबाजी वहां पर, और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े हुए फील्डर की। लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए फील्डर ने कोई गलती नहीं की। गौरव ने उछाल कर मारना चाहा और आसान सा कैच किया। ये दूसरा झटका बीकेएन ट्रिपल एस को गौरव के रूप में। गौरव आउट होकर वापस पवेलियन। नए बल्लेबाज प्रेम घोड़े देखना है अपनी पारी को खेलने में कितना कामयाब होते। दो ओवर की समाप्ति पर 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बीकेएन ट्रिपल एस का मजमूई स्कोर क्या नाम बोले? शंतनु। मैं बता दूं, शंतनु बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, जो वीसीए के तरफ से कैंप के अंदर गए हुए प्लेयर, जिन्होंने इरफान पठान के साथ में गेंदबाजी भी की थी। अच्छी गेंद और 1 रन गली में खेला। शांतु गेंद फेंकेंगे गणेश को। गणेश शांतु गेंद फेंकेंगे गणेश को। गणेश हल्का सा पुश किया स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद थे। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब हो गए। शांतु गेंद फेंकेंगे गणेश को। गणेश खेलने के लिए प्रेम गोले को। प्रेम गोले ने हल्का सा पुश किया। 1 रन लेने में कामयाब हो गए। शंतनु गेंद फेंकेंगे गणेश को। गणेश खेलने के लिए तैयार। गणेश सामना करेंगे। उसको खेल दिया कवर के ऊपर से। वहां पर मौजूद थे शिव कानानी, लेकिन टीम के कप्तान पारस भाऊ आराटे ने शिव कानानी को आगे बुलाया और गेंद उसी जगह गई जहां पर शिव कानानी खड़े हुए थे। नुकसान भी हो सकता था। और 4 रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट वहां पर। मैं बोल रहा बोल 4 रन बहुत ही बेहतरीन शॉट था वहां पर गणेश का। संतुन गेंद फेंकेंगे गणेश को। गणेश खेलने के लिए तैयार। गणेश
अच्छी गेंद और अच्छी गेंद थी। रिव्यू मांगा, देखना है स्टंपिंग आउट है क्या। मेरे को झटका मारा नहीं है अभी। नॉट आउट। रिव्यू खाली गया। यूनिटी का कितने रन है? 16 रन। संतू संतू गेंद फेंकेंगे गणेश को। गणेश खेलने के लिए तैयार। गणेश इसको खेल दिया और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। कितने? 3 ओवर। 3 ओवर की समाप्ति पर 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बीकेएन ट्रिपल एस का मजमूई स्कोर। कौन है गेंदबाज भैया? गेंदबाज कौन है? विशाल। विशाल चौथा ओवर लेकर विशाल। विशाल गेंद फेंकेंगे प्रेम घोड़े को। प्रेम घोड़े ने खेल दिया उसको। 1 रन। विशाल ने गेंद को खुद कलेक्ट किया। 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। विशाल इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद फेंकेंगे गणेश को। गणेश उसको खेल दिया। गणेश ने स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत ही बेहतरीन चौका वहां पर गणेश का। गणेश जो कि बहुत ही जाराना रुख अपनाए हुए विशाल गेंद फेंकेंगे गणेश को। गणेश और गेंद सीधी शिव कानानी के हाथ में और गणेश आउट। गणेश आउट। ये तीसरा झटका गणेश के रूप में। गणेश आउट होकर वापस पवेलियन। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो धोनी सम्स और लोखंडवाला लायंस के बीच। दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी है।
नए बल्लेबाज अन्ना यानी साहरे दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश है कि वो यहाँ का टॉस कर ले। धोनी सम और लोखंडवाला लायंस, इसके बाद जो मुकाबला होगा बेटा 25 रन में, अरे विशाल विशाल अच्छी गेंदबाजी करते हुए तो मिलती अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर विशाल की। प्रेम गोले ऑफ साइड में आए थे मारने के लिए, बहुत ही अच्छी गेंद फेंकी वहां पर, कोई मौका नहीं दिया प्रेम गोले को। विशाल गेंद फेंकेंगे प्रेम गोले को, प्रेम गोले उसको खेल दिया वहां पर गली में खड़े हुए फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करते। शोएब 1 रन, अच्छी फील्डिंग शोएब की, 1 रन। 1 नंबर की टी शर्ट पहने हुए शोएब। विशाल विशाल गेंद फेंकेंगे अन्ना जी को, अन्ना जी खेलने के लिए तैयार। अच्छी गेंद, ओवर मुकम्मल हुआ 4 ओवर की समाप्ति पर। कितने रन हो भैया आशीष भाऊ? छब्बीस रन, 26 रन, 4 ओवर की समाप्ति पर 26 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। आटू लाने को पूरे नहीं, तुम बोले तो मैं लाता ना, क्या है? कौन सा आटू लाए तुम्हारा? हाँ, तुम बोलो सुबह ही 5 बजे पहुंच जाता है तुम्हारे वहां। अमर पुट्टेवार गेंद पे प्रेम गोले को हल्का सा पुश किया वहां पर। शोएब मौजूद और मिस फील्ड हुई शोएब से थोड़ी सी, 1 रन लेने में कामयाब हो गए प्रेम गोले। स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन, 23 गेंदे 39 रन। ये मैच जीतने के लिए 23 गेंदों में 39 रनों की जरूरत। अंबर उसको खेल दिया अन्ना जी ने वहां पर। शुकानानी जो कि बहुत ही बेहतरीन फील्डर है, शुकानानी बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करते हैं शुकानानी। अमर पुट्टेवार इस ओवर में अगली मर्तबा हैदराबाद आवर रोड से राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद फेंकेंगे प्रेम गोले को, प्रेम गोले खेलने के लिए तैयार। प्रेम गोले सामना करेंगे अंबर का। घुमा के मारने का प्रयास नाकामयाब हुए, बैट और बॉल का संगम ही नहीं हो पाया और गेंद सीधी विकेट कीपर
पारस आराठे के पास। पारस आराठे बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है पारस आराठे। अंबर बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, जितनी अच्छी बल्लेबाजी की उतनी अच्छी, जितनी अच्छी बल्लेबाजी की उतनी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अंबर पुट्टेवार गेंद फेंकेंगे प्रेम घोड़े को। प्रेम घोड़े खेलने के लिए तैयार। उसको खेल दिया कवर की दिशा में और वहां पर विपुल कारिया और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर। कैच हो सकता था लेकिन विपुल कारिया से पहले गेंद गिर गई थी। अमर पुट्टेवार गेंद फेंकेंगे साहरे को। साहरे खेलने के लिए तैयार। अन्ना जी, अन्ना जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। उसको खेल दिया इसका लेग अंपायर की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद और मिस फील्ड और ये 4 रन। मिस फील्ड और ये 4 रन। खराब फील्डिंग अज्जू की वहां। अजय जो कि बहुत ही खराब फील्डिंग का मुजाहरा किया और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। कितने रन होना? 19 गेंदे और 33 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। 19 गेंदों में 33 रन। है ना? ये चलना नहीं, ये चलाना तो इनको आयरी लाके छोड़ता है। 2 चौके लग गए ओवर में, 2 सिंगल आ गए। 10 का रन रेट होना उनको। 4 रन, 4 रन। गेंदे 29 रन भैया। कितने में कितने रे भैया 18 में कितने? 18 गेंदे 29 रन। 18 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। इसके बाद जो मुकाबला होगा लोखंडवाला लायंस और धोनी सम दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश कि वो यहाँ टॉस करने के लिए आए। धोनी सम्स के कप्तान अक्षय खड़से और लोखंडवाला लायंस के कप्तान इरफान बोथा दोनों यहाँ पर आए। विकास विशाल, विशाल गेंद फेंकेंगे प्रेम को। उसको खेल दिया प्रेम ने। इसको लिख की दिशा में वहां पर अज्जू मौजूद। गेंद को फील्ड किया जब तक 2 रन दौड़ गए। 2 रन लेने में कामयाब हो गए और ये तीसरे भी रन के लिए दौड़ गए। 3 रन, 3 रन। 17 गेंदे 26, 17 गेंदे 26 रन। विशाल, विशाल गेंद पिकेंगे अन्ना जी को। अन्ना जी खेलने के लिए तैयार। अन्ना हल्का सा पुश किया
और 1 रन के लिए दौड़ गए। सोलह गेंदे 25 रन, 16 गेंदे 25 रन। ये मैच जीतने के लिए बीकेएन ट्रिपल एस को विशाल गेंद फेंकेंगे। प्रेम घोड़े को घुमा के मारने का प्रयास नाकामयाब हुए। पूछ लो ना उसको। हाँ बोला मैड भोग तो बताती भी नहीं है। विशाल गेंद फेंकेंगे प्रेम घोड़े को। प्रेम घोड़े उसको खेल दिया। नदीम रियाज वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन लेने में कामयाब हो गए। कितने 25-25 ना 25 4 ओवर हो गए ना। नहीं होनी के निकल जाती मैच। 25-25 रहे तो मामा अन्ना है ना। मारा तो अंदर। एक रन के लिए दौड़ गए। शोएब जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन। कितने होना, कितने रन होना बोल तो रहा कितने आ रहे हैं। विशाल इसके बाद जो मुकाबला होगा, लोखंडवाला लाइंस के कप्तान से गुजारिश है कि वो जल्दी से आके यहाँ टॉस कर ले। विशाल गेंद फेंकेंगे घोड़े को। घोड़े खेलने के लिए तैयार, उसको उछाल कर खेला। और 4 रन। कितने में कितने होना और होगी ना। 12 में कितने होना। 12 गेंदे 19 रन। 12 गेंदे 19 रन ये मैच जीतने के लिए। स्कोर बराबर चलता हुआ 10 के रन रेट से खेलते हुए प्रेम घोड़े और अन्ना 3 ओवर में उन्हें 29 रन चाहिए था, 10 रन बना लिए अपने ये ओवर में। अब 12 गेंदे 19 रन ये मैच जीतने के लिए। विनीत हाथगांवकर गेंद फेंकेंगे साहिरे को। साहिरे यानी अन्ना जी खेलने के लिए तैयार। विनीत हाथगांवकर धामनगांव हावे रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद फेंकेंगे साहिरे को। साहिरे खेलने के लिए तैयार। साहिरे सामना करेंगे अन्ना जी की गेंद। अन्ना जी सामना करेंगे विनीत हाथगांवकर की गेंद का। घुमा के मारने का प्रयास और वाइड। 12 गेंदे 18 रन। 12 गेंदे 18 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। विनीत हाथगांवकर गेंद फेंकेंगे अन्ना जी को। अन्ना उसको खेल दिया वहां पर। इसके लेग की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करते मिस फील्ड हुई थी और रन लेना चाहते थे दूसरा, लेकिन मना किया वहां पर। शोएब जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब हो गए। अच्छी फील्डिंग वहां पर अज्जू की, बहुत ही अच्छी फील्डिंग।
विनीत हाटगांवकर गेंद फेंकेंगे प्रेम गोले को, उसको खेल दिया प्रेम गोले ने। कवर में खड़े हुए, एक्स्ट्रा कवर पे खड़े हुए विपुल कारिया गेंद को फील्ड किया, 1 रन। विनीत हाटगांवकर गेंद फेंकेंगे साहिरे को, साहिरे खेलने के लिए तैयार, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज साहिरे। घुमा के मारने का प्रयास, नाकामयाब हुई वहां पर अन्ना जी। कितने रन ये बोलना? 9 गेंदे 16 रन, ये मैच जीतने के लिए 9 गेंदों में 16 रन। रोमांचक मुकाबला होता हुआ, 9 गेंदे 16 रन, काफी रोमांचक मुकाबला। विनीत हाटगांवकर अच्छी गेंदबाजी करते हुए कोई मौका नहीं दे रहे। विनीत हाटगांवकर गेंद फेंकेंगे साहिरे को, साहिरे खेलने के लिए तैयार। ओ बोल्ड हो गए वहां पर साहिरे, बोल्ड हो गए। 8 गेंदे 16 रन। उम्मीदें थी अन्ना से, अन्ना कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अन्ना बोल्ड होकर वापस, 5वां झटका अन्ना के रूप में, अन्ना आउट होकर वापस पवेलियन। बहुत ही खुकार बल्लेबाज थे अन्ना। नए बल्लेबाज आकाश सोने, ये भी महारत रखते हैं हवाई हमले करने में, रूस की तरह हवाई हमले करते हैं आकाश सोने। जहां बरस जाए तो वहां तबाह कर देते हैं। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है आकाश सोने। इसके बाद जो मुकाबला होगा, लोखंडवाला लायंस और धोनी साहब दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि वो टॉस करने के लिए यहां आए। विनीत हाटगांवकर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, मुश्किल वक्तों में अच्छा काम कर दिखाया विनीत हाटगांवकर ने, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की अभी तक विनीत हाटगांवकर ने। अब है सामने खूंखार बल्लेबाज, स्फोटक बल्लेबाज आकाश सोने। आकाश सोने जो कि बहुत ही स्फोटक बल्लेबाज है। विनीत हाटगांवकर अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर विनीत हाटगांवकर की, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए विनीत हाटगांवकर। सात गेंदे बाकी और 16 रनों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए। डॉट ले, ये वाला बॉल डॉट ले। विनीत हाटगांवकर गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को, उसको उछाल कर खेला। और 6 रन, 6 गेंदे 10 रन। मैंने पहले ही कहा था रूस की तरह हमले करते हैं, हवाई हमले, जहां गिर जाए तो वहां बरस जाते हैं, तबाह कर देते आगे वाले को। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है आकाश सोने। जितनी अच्छी गेंदबाजी डाली थी विनीत हाटगांवकर ने, आखिरी गेंद पर 6 रन दे दिए, पूरे मैच में जान ला दी थी वहां पर विनीत हाटगांवकर ने। लेकिन आखिरी गेंद में आकाश सोने ने उनको पूरा पानी फेर दिया उनके ओवर पर। 6 गेंदे बाकी और अभी भी 10 रनों की जरूरत। पारास आराठे
2 बॉल का मैच हो गया तुमको पूरा तजुर्बा है इनका कौन सा प्लेयर करता है पारा साराटे मेरे भाई का नहीं बोले नहीं अमरावती में खेलता हूँ उसका आधार कार्ड यहाँ का बना नहीं बोले यहाँ का नहीं है नो आधार कार्ड बंदा नहीं गेम है पण क्लास औरंगाबाद का आज प्रेम गोले ने खेल दिया उसको कवर की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब हो गए। 5 गेंदे 9 रन, ये मैच जीतने के लिए रोमांचक मैच, और आकाश सूने जैसा बल्लेबाज वहां पर मौजूद। पारस आराटे गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को, आकाश सोने खेलने के लिए तैयार। अच्छी गेंद, 1 रन लेने में कामयाब हो गए। 4 गेंदे 8 रन, ये मैच जीतने के लिए ये छठे दिन का पहला मुकाबला बीकेएन ट्रिपल एस और यूनिट क्रिकेट क्लब। पारस आराटे गेंद फेंकेंगे प्रेम गोले को, प्रेम गोले उसको खेल दिया वहां पर, 1 रन। तीन गेंदे 7 रन। तीन गेंदे 7 रन, रोमांचक मुकाबला, 3 गेंदे 7 रन। यह मैच जीतने के लिए पारस आराटे अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए, बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर प्लेयर है पारस आराटे, और सामने खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज आकाश सूने। नहीं वो हवा है एकदम से निकल जाता और आउट आकाश सूने आउट। 2 में 7 भैया, 2 में 7 ना आशीष भाऊ, 2 में 7 बोलो। 2 गेंदे बाकी और 7 रनों की जरूरत। एक मिसाइल गिर गया राशिया का, तो और दूसरा तैयार, और उसका नाम है रोशन वरारकर। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है रोशन वरारकर, आकाश के बाद रोशन। आपको बुला अच्छा वो नहीं है ना लोकन वाला। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, मैंने पहले कहा था अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हैं पारस आराटे, बहुत तजुर्बा पारस आराटे को। पारस आराटे गेंद पे कहेंगे प्रेम गोले को, प्रेम गोले उसको खेल दिया वहां पर, कवर की दिशा में फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन। 1 गेंद 6 रन, 1 गेंद में 6 रन, और रोशन वरारकर जैसा बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज वहां पर मौजूद, और पारस आराटे अपने तजुर्बे के साथ गेंदबाजी का भार संभालते हुए। पारस आराटे बहुत तजुर्बा, और सामने खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज रोशन वरारकर। रोशन वरारकर, देखना है कौन किसके झोले में क्या होता।
पारा सराठे अपना तजुर्बा काम में लाते या रोशन, ओ अच्छी गेंद, और ये इसी के साथ यूनिट क्रिकेट क्लब ने ये मैच जीत लिया। यूनिट क्रिकेट क्लब ने ये मैच जीत लिया। बीकेएंस ये 5 रनों से मैच हार गई। इसके बाद जो मुकाबला होगा लोखंडवाला लायंस और धोनी साहब, दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है कि वो यहाँ टॉस के लिए आए।